गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले यूनिवर्सल सेट के कंसेप्ट के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, या बेसिकली मैं डेफिनेशन ना कहूँ, इसका जो फील है, मीनिंग है, वो समझ लेते। देखो क्या कहता है। द सेट दैट हैज़ ऑल एलिमेंट रिलेवेंट टू आवर क्वेश्चन, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट हैं हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। समझ नहीं आया होगा तो अभी समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, अब मान लो भाई एक स्कूल है, उसमें एक क्लास 7th है, क्लास 8th, क्लास 11th। ये जो तीनों क्लास है, 7th 8th 11th, ये तीनों सेट है, ठीक है। अब इनमें कुछ एलिमेंट होंगे, यानी कि इसमें कोई स्टूडेंट होंगे क्लास 7th में, कुछ स्टूडेंट होंगे क्लास 8th में, कुछ स्टूडेंट होंगे क्लास 11th में, कुछ स्टूडेंट होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं भाई, इन तीनों सेट्स का क्लास 7th एक सेट है, 8th एक सेट है, 11th एक सेट है, इन तीनों सेट्स का एक यूनिवर्सल सेट बताओ, तो वो क्या बताओगे आप? देखो, यूनिवर्सल सेट इनका होगा स्कूल। तो यानी कि मैंने क्या कहा था, डेफिनेशन देखो, द सेट दैट हैज़ ऑल एलिमेंट रिलेवेंट टू आवर क्वेश्चन, वो सेट हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। और यहाँ हमारे क्वेश्चन के हिसाब से एक ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट आ जाए इन तीनों सेट के, वो स्कूल ही है, ठीक है। तो यहाँ हमारा यूनिवर्सल सेट स्कूल होगा, ठीक है भाई। हमें यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट तो बेसिकली क्लियर हो गया। और देखो, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि मैं कह सकता हूँ कि किसी भी एक ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, रिलेवेंट टू आवर क्वेश्चन। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, अगर मान लो कोई एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है एक्स और वाई, और कोई एक सेट है बी जिसके एलिमेंट है वाई और जेड, तो मैं यूनिवर्सल सेट इसका कह सकता हूँ एक्स वाई जेड, ठीक है। यानी कि यूनिवर्सल सेट को हम बड़े कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इन दोनों का यूनिवर्सल सेट होगा ए और बी सेट का, एक्स वाई और जेड। समझ आ रही है? तो समझ आ गई होगी आपको फील, ठीक है भाई। अब चलते हैं रियल नंबर लाइन पे। देखो, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब इसके लिए एक बार जो स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं। द रियल नंबर लाइन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द रियल नंबर्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन सच दैट each on the line corresponding to a real number and every real number corresponding to a point on the line। देखो, सिंपल सी बात समझो, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि एक रियल नंबर लाइन होती है, जैसे कि आपको यहाँ दिख भी रही है, जिसपे जितने भी दुनिया के रियल नंबर्स हैं ना, वो इस लाइन पे रिप्रेजेंट होंगे। और जो हर एक जो पॉइंट है इस लाइन पे, वो एक इंडिविजुअल रियल नंबर को डिनोट करता है। तो ये बात कह रही है ये पूरी स्टेटमेंट, ठीक है भाई। हमने यहाँ समझ लिया, ठीक है। तो अब चलते हैं भाई, रियल नंबर का हमने कंसेप्ट क्यों पढ़ा। देखो भाई, अब जब कभी भी मैं कहूँ रियल नंबर्स हैं, उसको आप सेट में रिप्रेजेंट करो। सेट में रिप्रेजेंट करो यानी कि अगर रियल नंबर वाला कोई सेट आ जाए, ठीक है। अब देखो भाई, रियल नंबर बहुत सारे होते हैं, तो इसको हम, जो आपने पीछे जो पढ़ी थी हमने रोस्टर फॉर्म सेट्स की रिप्रेजेंटेशन की, उसमें हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मान लो भाई, अगर मैं कह रहा हूँ एक और दो के बीच में जितने भी रियल नंबर है वो सारे, हम पहले क्या कहते थे कि ये एक एलिमेंट है, एक दो, तो वो कर सकते थे। लेकिन यहाँ तो भाई नंबर्स ऑफ एलिमेंट ही फिक्स ही नहीं है, क्योंकि एक और दो के बीच में इतने हैं। देखो, एक और दो के बीच में इतने सारे रियल नंबर हैं, इस रियल नंबर लाइन पे जो जो पॉइंट है वही रियल नंबर निकल रहा है। तो इनफाइनाइट रियल नंबर है भाई। तो जब कभी भी रियल नंबर को हम सेट में अगर रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इंटरवल्स का यूज़ करते हैं, और इंटरवल्स का यहाँ कंसेप्ट आ गया है। और देखो भाई, बहुत प्यार से समझाऊंगा, समझो। देखो देखो, दो टाइप के इंटरवल होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। अब देखो, इंटरवल का मतलब समझ लेते हैं एक बार जनरली। देखो, इंटरवल यानी कि किन्हीं दो बीच में, किसी एक टाइम पीरियड में, किसी एक ड्यूरेशन में, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जो पॉइंट्स आएंगे, वो सारी चीज़, जो चीज़ हो रही है किसी एक एंड टू एंड के बीच में, जो चीज़ हो रही है वो इंटरवल कहलाता है, ठीक है। देखो भाई, यहाँ दो टाइप्स के इंटरवल होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ठीक है। देखो,
ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल बड़ा सिंपल है। ओपन इंटरवल मान लो अगर मैं ले रहा हूँ 0 to 2। ओपन इंटरवल का जो सिंबल है वो बेसिकली हमारे नॉर्मल जो ब्रैकेट होती हैं, जो सर्कुलर ब्रैकेट होती हैं, ब्रैकेट, ठीक है, ये होती हैं, ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन। और क्लोज इंटरवल की जो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन यानी कि ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं वो है स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। ये सर्कुलर ब्रैकेट्स, कर्व ब्रैकेट, और ये बेसिकली क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है भाई। अब देखो ओपन इंटरवल यानी कि क्या होता है कि मैं कह रहा हूँ ओपन, अगर मैं जहाँ कभी अगर मैंने ज़ीरो के पहले ओपन लगा दी, जैसे कि आप इसमें सेट में देख रहे हो, ये सेट है एक 0 to 2, 0 2, ये सेट है। अगर मैंने ज़ीरो से पहले ओपन इंटरवल लगाई है, ओपन ब्रैकेट लगाई है, तो इसका मतलब ये है कि ज़ीरो को छोड़ के उसके बीच के सारे रियल नंबर, ठीक है, जीरो को छोड़ के उसके बीच के सारे रियल नंबर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ मैंने रियल नंबर लाइन पे सर्कल बनाया है ज़ीरो के ऊपर, लेकिन उसको फिल नहीं किया। तो इसका मतलब यही है, देखो यहाँ मैंने आपको रेड बॉक्सेस में दिखा रखा है, रेड बॉक्सेस में दिखा रखा है सर्कल को फिल नहीं कर रहे, तो उसका मतलब है नॉट इंक्लूडेड, और जब सर्कल को फिल कर रहे हैं तो उसका मतलब है इंक्लूडेड, ठीक है। अब देखो ज़ीरो के ऊपर सर्कल फिल नहीं है, यानी कि ज़ीरो को छोड़ के बीच की जो डार्क लाइन है ये सारे रियल नंबर, और फिर टू को छोड़ के जो बीच की सारी ये डार्क लाइन है, ये समझ गए होगे। यानी कि जब कभी भी अगर मान लो मुझे ऐसा कहना है भाई जीरो को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, लेकिन उसके आगे के सारे रियल नंबर इंक्लूड हैं, तो ये ओपन इंटरवल यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर अगर कभी मुझे ये कहना हो भाई टू को मैं ले नहीं ले रहा, टू के पीछे के सारे हैं, ये तो एक एग्जांपल है, ठीक है। अब अगर आपको ज़ीरो को भी लेना है और ज़ीरो टू को भी लेना है और उनके बीच वालों को भी लेना है, तो आप ये बेसिकली क्लोज इंटरवल्स का यूज़ करोगे, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करोगे। अगर आपको मीनिंग समझ आ गया हो तो हम आगे चलते हैं अब, ठीक है। अब देखो ओपन ब्रैकेट को हम दूसरी ही तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्लोज इंटरवल से ना उन्हीं की जो ब्रैकेट है, यानी कि क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट से उन्हीं को उल्टा करके लिख देते हैं, उल्टा करके बना देते हैं, तो ये भी हम ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारी बुक्स में ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब देखो भाई एक और टाइप का इंटरवल होता है सेमी और सेमी क्लोज इंटरवल, यानी कि समझो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम, अगर मुझे ज़ीरो को इंक्लूड करना हो और उसके बाकी को भी करना हो, लेकिन टू को इंक्लूड ना करना हो, समझ रहे हो। ये देखो जहाँ जहाँ डार्क है, सिंपल सी बात है यार, जहाँ जहाँ डार्क है, जहाँ जहाँ हमने पूरी ये लाइन फिल कर रखी है, सर्कल फिल कर रखा, वो हम लेना चाहते हैं। और जब उनको लेना चाहते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जो हम बेसिकली क्या है क्लोज्ड इंटरवल उसका यूज़ करते हैं। और जब नहीं लेना चाहते तो बेसिकली उसके लिए हम ओपन इंटरवल का यूज़ करते हैं। और हमने रिप्रेजेंटेशन यानी कि सिंबल तो हमने देख ही लिया, बस यही कंसेप्ट था। और बहुत ज़रूरी है ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी रियल नंबर आएगा तो हम इन्हीं इंटरवल्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम रियल नंबर इतने सारे होते हैं भाई साहब, हम बता नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि ये अगर एक और दो के बीच में ही इतने रियल नंबर होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जब रियल नंबर के सेट हम डिनोट करते हैं, बताते हैं, तो तब इनका यूज़ होता है। होप आपको समझ आया होगा, और कोई डाउट हो तो पूछना नीचे, और अगली वीडियो में हम आएंगे आपके साथ, सिखाएंगे आपको और बहुत सारी चीज़ें। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें।